और सभी अपने अपने वीडियो भी ऑन कर दीजिएगा बस। चलिए शुरू करें। हाँ शुरू करा सुनो। हाँ शुरू करती हूँ। चलो चलो, जिस आसन में बैठना है उस आसन में बैठो। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन। और हाथ की ज्ञान मुद्रा अपने घुटने पर रखना है और 3 बार ओंकार से शुरू करना है। हमें 3 बार ओंकार लेना है। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धना मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा द्विदिशावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम इच्छित देवताओं को नमन करके आचार्य माईक ऑन करा शिलाताई, आवाजाचं. अरे आवाज आ रही? हो हो आवाज येत आहे, आवाज आ येत आहे. रही? आ रही आ रही आ रही. हेलो। चलो 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 खड़े के व्यायाम करते हैं। पहला आसन ताड़ासन लेंगे। खड़े हो जाओ सभी लोग। सांस भर के हाथ ऊपर लेना है और पैरों पे खड़े होके ताड़ासन करना है। श्वास भर के जितना हो सके उतना अपने शरीर को ऊपर उठाना है। रिलैक्स। और एक बार ताड़ासन। रिलैक्स। और फिर से ऊर्ध्व ताड़ासन लेना है। श्वास भर के
दोनों हाथ इंटरलॉक करके ऊपर की ओर खींचना है। रिलैक्स। फिर से एक बार करना है। रिलैक्स। अब तिर्यक ताड़ासन करना है। रिलैक्स। और राइट साइड से भी करना है। रिलैक्स। अब कटिवक्रासन करना है। हाथ आगे लेना है और अपर बॉडी को ट्विस्ट देना है, पीछे करना है। रिलैक्स। और दूसरी साइड से। रिलैक्स। सेकंड स्टेप लेना है। हाथों को दाएं हाथों को कंधे पे रख के बाएं हाथों को पीछे से लेना है और अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है। रिलैक्स। दूसरी तरफ से। रिलैक्स। अब वृक्षासन करना है। वृक्षासन करना है। दाएं पैर पर बाएं पैर रख के नमस्कार मुद्रा करना है। वृक्षासन। रिलैक्स। दूसरी तरफ से। रिलैक्स। और एक बार दाएं पैर पर बायां पैर रख के हाथों की नमस्कार मुद्रा करके ऊपर की ओर खींचना है। सांस भर के लेना है। हर योग क्रिया सांस भर के ही करना है। सांसों के साथ प्राणों की आराधना करना है। रिलैक्स। दूसरी तरफ से बाएं पैर पर दायां पैर रख के नमस्कार मुद्रा करना है। रिलैक्स। अब सूर्य नमस्कार लेंगे। ओम मित्राय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम भानवे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम सूर्याय नमः। ओम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम रवये नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम सूर्य नारायण नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम 5 सूर्य नमस्कार किए हैं हम लोगों ने। अभी योगिक जॉगिंग लेते हैं। धीरे धीरे अपने तलवे की पैरों के तलवे की मसाज करना है। स्पॉट ट्रेनिंग करना है। सुनाई दे रहा है सब लोगों को? हाँ। ट्रेनिंग करना है। थोड़ा स्पीड बढ़ाना है।
घुटने और ये जो रनिंग है ये हमारे टीएमटी टेस्ट है, इसलिए हम कितना दूर तक यानी कितनी भागते हैं, जिसको दम लगता है वो धीरे धीरे करे। अब हाथों के साथ एक एक हाथ ऊपर उठाना है, सांसों के साथ करना है। रिलैक्स। अभी लंगर उड़ी लेनी है, स्प्रिंग उड़ी। एक एक पैर उठाना है, इतना उठाना है कि पेट दब जाए, पेट कम होगा इससे। घुटने का दर्द, इसके लिए भी लाभकारी है ये सब। रिलैक्स। अभी नीचे झुकेंगे, आगे ना झुके, सिर्फ घुटने मोड़ लेंगे। हाथ आगे, पूर्ण बैठक लेनी है पूरी वाली। जिनको हाथ नहीं उठा वो कान कान को भी पकड़ कर सकते हैं। कान से पकड़ने के कान की पॉइंट दब जाते हैं, इसीलिए अपना जो ब्रेन है उसको एक्सरसाइज होती है। रिलैक्स। अब पैरों में अंतर लेना है, साधारण बैठक करना है, मुड़ना है बाई और दाई और बाई और दाई और बाई और दाई और। जिसको पूरा बैठने को आता है वो पूरा बैठे। रिलैक्स। अब हनुमान बैठक करना है। पहली पोज हनुमान बैठक की। बाया पैर थोड़ा बेंड करना है और अपनी जो नजर है, सिर है ऊपर की ओर खींचना है। रिलैक्स। अब दाई तरफ से रिलैक्स, फिर से बाई तरफ से रिलैक्स, अभी दाई तरफ से रिलैक्स। सेकंड पोजीशन लेने हैं, दोनों हाथ घुटने पे, बाएं घुटने पे रख के पीछे का पैर ऐसे मुड़ना है और गर्दन और नजर अपने ऊपर करनी है। तभी नसा खुलते हैं, इससे ब्लड सर्कुलेशन होता है। स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है ये आसन। फिर से दाई ओर से रिलैक्स, फिर से बाई ओर रिलैक्स। चलो अब हाथ आगे करके पीछे की ओर झुकते हैं। चार चार बार करना है ये, सभी लोगों ने करना है। स्पाइन के लिए अपने बहुत अच्छा है। रिलैक्स। अब हाथों को ऊपर उठाना है और साथ छोड़ते दाएं पैर के नीचे हाथ रखना है। रिलैक्स, फिर से बाई ओर रिलैक्स, फिर से दाई ओर पुनः रिलैक्स, फिर से बाई ओर रिलैक्स। चलो अब कोणासन लेते हैं 40 बार। त्रिकोणासन 6,
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 48, 40। रिलैक्स। अब हस्त स्पर्शासन करते हैं। हाथ सांस लेके हाथ ऊपर उठाना है, सांस छोड़ के हाथ पैरों के तले रखना है। फिर से जिनकी कमर दुखते है वो आगे ना झुके, सांस भर के हाथ ऊपर करना है, सांस छोड़ के हाथ नीचे करना है। फिर से रिलैक्स। चलो कमर के लिए लेते हैं 6 बार कमर गोल घुमाना क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब उलट दिशा में 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब घुटने मोड़ना है, घुटने का हल्का सा दब देना है हाथों का और गोल गोल क्लॉकवाइज घुमाना है। घुटने के लिए मजबूत होती है स्पाइन इससे। रिलैक्स। चलो अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और यथाशक्ति करना है। रिलैक्स। अब ऊपर की ओर छलांग लगाना है 4 बार 5 बार और कमर को पीस देना है। रिलैक्स। जिनको घुटने में दर्द है वो गुड़गासन चलाना आसन करना चाहिए, गुड़घों पे घुटनों पे चलना चाहिए। घुटना संचालन। मुंह बंद करना है, नाक से सांस लेना है। दंडक आसन में बैठना है। जब तक सांस अपनी नॉर्मल नहीं होती तब तक चलो अब बैठे हुए आसन करने के लिए तैयार है। पहला आसन लेंगे गोमुखासन। दाया पैर है जो अपने सीट के नीचे रखना है, उसके ऊपर बाया पैर रखना है और पीछे की हाथों से पकड़ करनी है और कपालभाति के 20 स्ट्रोक लेने हैं। गोमुखासन चल रहा है। स्वामी जी ने सभी आसनों का नाम प्राणियों के ऊपर रखा है। कभी सुना है कि अब प्राणी कभी बीमार पड़ते हैं अपने जैसे? सब प्राकृतिक है। रिलैक्स। अब दूसरे पैरों से बाया पैर नीचे करना है,
ऊपर से बाया पैर करना है और फिर नीचे से गोमुखासन चल रहा है रंजना देवी। रिलैक्स। अब वक्रासन करेंगे। दाया पैर खड़ा आगे और बाया पैर मोड़ के वक्रासन में करेंगे। रिलैक्स। अब बाया आगे और दाया पैर मोड़ के दोनों हाथ को पैर पे रखना है। रिलैक्स। चलो वज्रासन में बैठना है। मंडूकासन लेना है। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधना है और अपने नाभि के पास रखना है। सांस भर लेनी है। सांस भर के फिर सांस छोड़ के नीचे झुकना है। झुकने के बाद गर्दन और अपना सिर ऊपर उठना है। ले लो। यानी आसन के साथ प्राणायाम यानी इंटीग्रेटेड योगा होता है। फिर से सांस लेनी है। सांस छोड़ के नीचे झुकना है। झुकने के बाद गर्दन और मान यानी नजर अपने ऊपर रखनी है और थोड़ा एक तो कपालभाति ले लो, नहीं तो सांस रोक के रखो। रिलैक्स। अब दूसरी पोजीशन लेनी है। दोनों हाथों को अपने नाभि पे रख के फिर से सांस भरना है। सांस भर के नीचे की ओर झुककर सांस छोड़ना है। फिर से गर्दन और सिर अपना ऊपर उठाना है। मंडूकासना की सेकंड स्टेप चल रही है। रिलैक्स। अभी शशकासन लेना है। हाथ ऊपर उठाना है सांस भर के। फिर सांस छोड़ के हाथ यानी हाथ और अपना सिर है वो नीचे झुकाना है और थोड़ा होल्ड करना है। शशकासन। शशकासन से जो अपना चिड़चिड़ापन है वो निकल जाता है। शांत रहता है, काम रहता है अपना मन। रिलैक्स। फिर से करेंगे। रिलैक्स। अब घुटनों पे आना है। हाथ कमर पे रख के झुकना है पीछे सांस भर के। अर्ध चंद्रासन करना है। रिलैक्स। फिर से करना है। रिलैक्स। अब दोनों हाथ अपने छाती के पास रखना है। फिर से ऐसे मुड़ना है सांस भर के पीछे की ओर। रिलैक्स। फिर से जितना झुक सके पीछे उतना झुकिए। रिलैक्स। अब रुष्टासन करना है। कैमल पोज। पैर को खड़े रखकर एक एक हाथ से पैरों को पकड़ना है और रुष्टासन कैमल पोज कर रही हूं मैं। सांस भर ली है और पीछे झुकी हूँ। रिलैक्स। फिर से रिलैक्स। चलो अब पेट के बल सो जाएंगे। पेट के बल के आसन करेंगे। पहले आसन मकर आसन करना है। मकर आसन करना है।
एक एक पैर ऊपर उठाना है, हौले हौले करना है। स्पीड से करोगे तो वो व्यायाम होगा, अगर शांति से करोगे तो वो योग होगा। सांस भर के पैर ऊपर उठाना है, सांस छोड़ के पैर नीचे। ऐसे ही 10-10 बार दोनों पैर। अब दोनों पैरों से करना है, सांस भर के पैर ऊपर, सांस छोड़ के पैर नीचे। सभी नसों को व्यायाम मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। जिसकी नस अकड़ जाती है उसको यही व्यायाम बहुत फायदेकारक होता है। रिलैक्स। चलो अब भुजंग आसन करते हैं। नेचर का ब्यूटी पार्लर है ये। दोनों हाथ छाती के पास रखे, दोनों पैर को जोड़ लीजिए और सार भर के अपना शरीर नाभि तक उठाइए। भुजंगासन। और ऊपर देखना है। इससे अपने चेहरे की सुंदरता बढ़ती है, जो रिंकल्स आते हैं वो नष्ट होते हैं इससे। और जो गर्दन पे भी बुढ़ापे के लक्षण नजर आते वो नहीं आएंगे। होल्ड करना है, ऊपर की ओर देखना है। रिलैक्स। अब पूर्ण भुजंगासन करना है। दोनों हाथ एक दूसरे से जोड़ के, सांस भर के पूरा शरीर कमर तक उठाना है। पूर्ण भुजंगासन करना है। और नजर और गर्दन ऊपर उठाना है। पीछे से पैर जोड़ के रखने चाहिए। अपने कृति में परफेक्शन लाना है। रिलैक्स। और एक बार फिर से पूरा भुजंगासन कर रहे हैं हम। सांस भर के सर को और नजर को ऊपर उठाना है। अपने स्पाइन को, गर्दन को, कमर को, सबको व्यायाम होता है। रिलैक्स। अब फिर एक भुजंगासन लेते हैं। दोनों हाथ साइड में रख के, पैरों में अंतर रख के, दाई ओर से बायां पैर दिखना है। अब रिलैक्स। फिर से बाई ओर से दाया पैर देखना है। फिर एक भुजंगासन कर रहे हैं हम। रिलैक्स। अब शीघ्र गति से करेंगे भुजंगासन। सांस भर के छोड़ना है शीघ्र गति से। 10-15 बार करना है। इससे अपने फुफ्फुस की, लंग्स की जो कार्यक्षमता बढ़ती है। इन्फेक्शन जल्दी नहीं होता, कौन सा भी, जैसे सर्दी हो, खांसी हो। रिलैक्स। थोड़ा सा रिलैक्स होना है। दोनों हाथों पे अपना कान रख के लंबा गहरा सांस लेना है 2-3 बार। रिलैक्स। अब दोनों दोनों हाथों को नीचे अपनी जो मांडी है, मांडी के नीचे रखना है और एक एक पैर ऊपर ऊपर उठाना है। शलभासन करना है हमको। पहले दाया पैर उठाना है। अब 45 अंश में उठाना है, पैर सीधा उठाना है, घुटने में मोड़ना नहीं पैर। 10 तक मन ही मन में 10 तक गिनना है। रिलैक्स। अब बाया पैर सीधा। अब
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से बायां पैर अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर से एक बार बायां पैर अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी दोनों पैर सांस भर के लेनी है। दोनों पैर सीधे, घुटनों से न, घुटनों से मुड़ना नहीं, सीधे। अब 1 2। रिलैक्स। फिर से करना है। अब रिलैक्स। अभी नौकासन करना है। दोनों हाथों की घड़ी है जो अपने कमर पे रखना है। अपने नाभि पे बैलेंस करना है। शरीर पूरा उठाना है। अब नौकासन, विपरीत नौकासन कर रहे हैं हम। फिर से रिलैक्स। अब धनुरासन करेंगे। दोनों पैर को पकड़ेंगे। फिर से नाभि पे बैलेंस करेंगे। सांस भर के लेनी है। अपने शरीर को ऊपर उठाना है। अब धनुरासन कर रहे हैं हम लोग। होल्ड करना है। कॉमन टाइम है 15 सेकंड तक कोई भी आसन होल्ड करके रखना चाहिए, तभी हम उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। रिलैक्स। फिर से रिलैक्स। अब पेट की मसाज करनी है। दाएं बाएं हौले हौले से करना है, धीरे धीरे से करना है। रिलैक्स। अभी 2 4 आसन पीठ के बल के लेंगे। पीठ के बल सोना है। दोनों हाथ कंधे के साइड में सीधे खड़े करना है, सीधे रखना है। पैर को मोड़ना है। मरकटासन कर रहे हैं हम। दोनों पैर मुड़े हुए पैर दाई ओर करना है। नजर और गर्दन बाएं हाथ की तरफ करना है। अपनी गर्दन को इतना मोड़ो कि कान का स्पर्श जमीन को हो जाना चाहिए, तभी अपना आसन पूरा होगा। आसन अपन प्रैक्टिस बहुत हो गई, अब हमें कृति में परफेक्शन लाना है। कृति परफेक्ट करोगे तो आसन का लाभ 100% मिलेगा। इसमें भी आप 10 15 बार कपालभाति ले सकते हैं। दोनों पैर जोड़ के हो जाना चाहिए। रिलैक्स। अब दोनों पैर बाई तरफ मुड़े हुए पैर और नजर और अपनी गर्दन दाई ओर लेना है और कपालभाति के 15 स्ट्रोक लेना है। ये आसन के साथ जो प्राणायाम हो रहा है उसको इंटीग्रेटेड योगा कहते हैं। रिलैक्स। अभी सेकंड स्टेप करेंगे। दोनों पैर खड़े ही हैं, उसमें अंतर लेंगे और दाया पैर जमीन पे रखेंगे। दाएं पैर के तलवे पर अपना बाएं पैर का घुटना आना चाहिए और नजर और अपनी गर्दन है जो बाई ओर करनी है और 15 स्ट्रोक लेने हैं कपालभाति के। रिलैक्स। यही कृति दूसरे साइड से करना है। इस बार बाया पैर नीचे आएगा, बाएं पैर के तलवे पर बाएं पैर का घुटना आएगा और नजर और मान बाई तरफ आएगी। गर्दन है जो मोड़ लेना है। नजर हाथों में स्थिर रखनी है। नजरों का भी, आंखों का भी व्यायाम होता है।
देखना है हाथों की तरफ। रिलैक्स। अब तीसरी पोजीशन लेंगे हम। दाया पैर बाया पैर ऊपर उठाना है 90 डिग्री में, और अपने दाएं हाथ में देना है। जहां पैर सीधा मिलता है वहां टिकाना है पैर। नजर और गर्दन बाई ओर करना है। मरकट आसन की तीसरी स्टेप चल रही है अपनी। सभी लोग करते रहो। करो योग, रहो निरोग। योग से ही जीवन है। हाथ पैर अच्छे तो अपना जीवन अच्छा जाएगा। हम अपना गुजारा है जो अच्छे से चल फिर सकेंगे तो ही सही रहेगा। इसलिए सवेरे रोज योग करना चाहिए। रिलैक्स। अब दाया पैर उठाना है और बाएं हाथ की तरफ बढ़ाना है, सीधा घुटने से मोड़ना नहीं। और गर्दन और जो नजर है अपनी अपने दाएं हाथों की तरफ करेंगे। रिलैक्स। चलो अब दोनों पैर सीधे करने हैं, दोनों हाथ सीधे करने हैं, और एक एक पैर ऊपर उठाना है। उत्तान पादासन करना है। पहले बाया पैर करेंगे। अब 10 तक काउंट करेंगे मन ही मन में। सीधा पैर खींचना है, जिससे वेरिकोज वेन्स जिनको है उससे वो नहीं होता, जिनको नहीं है उनको नहीं होता, जिनको है वो कम होता है। इसलिए ये जो पैरों का व्यायाम है वो आसन है उत्तान पादासन। घुटने से मोड़कर नहीं करना है, इसे सीधे करना है। रिलैक्स। अब दाया पैर उठाओ। अब सीधा आगे की ओर खींचना। जो नस लगती है, पैर सिकुड़ता है, वो नहीं होता, कमर में दर्द नहीं होता इसे। रिलैक्स। अभी दोनों पैर से करना है। दोनों पैर से अब दोनों पैर पर अपनी नजर टिकाना है। इतने पैर उठाना है कि अंगूठे को देख सके हम। इसे पैन क्रिया, पेट पेट का भी व्यायाम होता है। हर एक पेट के इंटेस्टाइन को खिंचावाता है, वो फ्री हो जाते हैं। जिनको पेट की समस्या है, किडनी की समस्या है, वो सभी अवयवों को आराम यानी व्यायाम होता है और वो कार्यान्वित होते हैं, सक्रिय होते हैं। रिलैक्स। फिर से एक बार करना है। दोनों पैर सांस भर के अंगूठा दिखने तक ऊपर उठाना है। अब ये जो अपना पैकेज है स्वामी जी ने जो बनाया है वो अपाद मस्तक तक अपना व्यायाम हो जाता है। पैर से लेकर सिर के बालों तक, नाखून तक वो व्यायाम हो जाता है। इसलिए हम फ्री रहते हैं। जो लोग योग करते हैं वो हर दिन उत्साहित रहते हैं। रिलैक्स। अब दोनों पैर को जमीन से सिर्फ 2 इंच ऊपर उठाना है, आगे की ओर खींचाना है। अब खींचना है पैर। रिलैक्स। अब हमें पवन मुक्तासन करना है। अपना बाया पैर मोड़ना है, दोनों हाथों से गट पकड़ना है उसको। अपने पेट के इधर ऐसे दाब देना है और अपना अपने हनोटी या जो नाक होता है उसको स्पर्श करना है। अब सांस छोड़ दी है, पवन मुक्त करना है। इससे गैस, एसिडिटी, खट्टे डकार
पेट की समस्या, पेट अच्छा तो हम सब अच्छे, गड़बड़ अगर पेट पे हो तो दिन तबीयत खराब होती है। अब दाया पैर को दाब दे के ऊपर उठाना है, अपने सिर और नाक का स्पर्श करना है, सांस छोड़ के पवन मुक्तासन। एक एक पैर का हो गया। अब दोनों पैर ऊपर उठा के अपने पेट पे दाब दे के उसको अपने सांस छोड़ के अपनी एड़ी नहीं तो नाक का स्पर्श करना है, पवन मुक्तासन। रिलैक्स। अब फिर से झूला लेना है। इससे क्या होता है कि पेट का दर्द है वो कम होता है। जो बरगड़ी रहती है, हड्डी रहती है पेट की, जो उसको भी व्यायाम मिलता है। दाएं बाएं घूमना है। घूमते समय अपनी गर्दन और अपने कंधे है वो जमीन को लगना चाहिए। रिलैक्स। चलो अब एक एक पैर का गोल बनाएंगे। पहले बाएं पैर से 10 बार गोल बनाएंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और उसी पैर से अब एंटी क्लॉकवाइज 10 9 8 7 6 5 4 3 2। रिलैक्स। अभी दाएं पैर से करना है, 10 बार क्लॉकवाइज घुमाना है, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज 10 9 8 7 6 5 4 3 2। रिलैक्स। अभी दोनों पैर से घुमाना है क्लॉकवाइज। 1 गोल गोल शून्य निकालना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। रिलैक्स। अभी साइकिलिंग करनी है 15 से 20 बार। पूरा पैडल मारना है साइकिलिंग। गिनती करो मन ही मन में। एकदम 100%। घुटने का जो दर्द है, एड़ियों का दर्द जो होता है, इससे अपना ब्लड सर्कुलेशन उलट दिशा में होता है, तो पैरों का जो दर्द है वो नहीं होता। एंटी क्लॉकवाइज पैर घुमाना है, फुल पैडल मारना है। रिलैक्स। अभी दोनों पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एंटी क्लॉकवाइज उलट दिशा में 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। अब थोड़ा रिलैक्स करो 20-30 सेकंड तक। ये जो व्यायाम है उससे हमें थकान आती है, वो थकान नष्ट करने के लिए सांस फूल रही है, सांस को नॉर्मल लाने के लिए 2-3 बार दीर्घ श्वास लेना है और दीर्घ छोड़ना है। रिलैक्स। अब हम कंधर आसन करेंगे, घुटने मोड़ लेंगे, अपने सीट के पास रखेंगे और हाथों से अपने पैरों के घुटने पकड़ेंगे, सांस भर के छाती और पेट को ऊपर उठाना है। अब कंधर आसन कर रहे हैं, जितने पेट ऊपर हो सके उतना करिए और फिर एक बार सांस छोड़ छोड़ दीजिए और त्रिबंध प्राणायाम लगाइए। मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद तो अपने आप लगता है, लेकिन उड़ियान बंद और मूल बंद लगाना है हमें और 10-15 सेकंड रुकना है। स्कंदर आसन ये जो मॉडिफाई किया है स्वामी जी ने, मैंने यूट्यूब पे देखा है ये आसन। रिलैक्स। इससे स्त्रियों को जो प्रॉब्लम है पीसीओडी, जो मासिक धर्म है, उससे इसमें लाभ होता है। ये आसन से फिर से करेंगे। अब जिनको बच्चा नहीं होता ये आसन अगर मन से करेंगे, ज्यादा देर तक करेंगे, उनको बच्चा भी हो जाता है। ऐसे आसन है हमारे। रिलैक्स। अब दूसरी स्टेप करना है, आप में सेतु बंधन आसन लेना है। अपनी कमर को हाथों से आधार देके ऊपर उठाना है। सेतु बंधासन, सांस भर के हाथों से कमर को आधार देके ऊपर की ओर उठना है। रिलैक्स। फिर से करना है सेतु बंधासन। कंधे और अपना सिर है वो जमीन पे लगना चाहिए, बाकी का शरीर सब ऊपर उठना चाहिए। हाथों को, पैनक्रिया को, किडनी को, सभी पेट के जो छोटा आते बड़ी आते हैं, 72,72,000 जो अपनी नाड़ियां हैं उनको व्यायाम मिलता है। रिलैक्स। अब चक्रासन, हलासन, सर्वांगासन, ये आसनों में जो परफेक्ट आता है आसन वो ही करे। मैं हलासन कर रही हूँ यानी सर्वांगासन कर रही हूँ, आप लोग भी करिए। जो जो जमता है चक्रासन करो, हलासन, अर्ध हलासन, लेकिन करते रहो। चेरी वेती चरी वेती करते रहो, करते रहो। सर्वांगासन से ब्लड सर्कुलेशन जो है अपना वो उल्टी भी दिशा में होता है, इसीलिए हर नाड़ी को वो रक्त विसरण जाता है, रक्त पुरवठा होता है और हमें दिन भर फ्रेश लगता है। अपने ब्रेन तक, हार्ट, ब्रेन, लंग्स, सभी मेन अवयव है वो प्रफुल्लित होते हैं, कार्यान्वित होते हैं। कौन से भी नसों में ब्लॉकेज नहीं रहता। ऊपर की ओर पैर खींचना है। रिलैक्स।
चलो अब हम 2-3 मिनट तक शवासन करेंगे। जमीन के बल लेटना है, अपने हाथों में अंतर लेना है, पैरों में अंतर लेना है, एड़िया अंदर, पंजे है वो बाहर रखना है, हाथों के पंजे आकाश की ओर, अपनी गर्दन है थोड़ी सी दाई और झुकानी है, और नाकों से मंद मंद शिथिल श्वास लेना है। अपने सांसों के ऊपर ध्यान देना है, अपना मन शांत करना है, आंखें बंद करके अज्ञात चक्र लगाना है, जहाँ हम टीका गंध लगाते हैं वहां पे अपनी नजर मन ही मन अपना स्थिर करना है, और अपनी सांस की आवाज अपने को खुद को नहीं आनी चाहिए। शवासन कर रहे हैं हम। सांस, हर एक सांस में अपने अवयव जो है वो शिथिल करने हैं, पूरा शरीर अपना जमीन के ऊपर ढीला छोड़ना है। पूरे बॉडी को शिथिल करना है, हर सांस को मंद मंद लेना है, खुद की भी आवाज ना आए, ऐसा शांत माहौल। रिलैक्स, हाथों का ऊपर घर्षण करना है, जो ऊर्जा आती है वो अपने आंखों पर, अपने चेहरे पर, पूरे बॉडी पर लगाना है, और दाई साइड से होके उठना है। दीर्घ श्वास लेना है, दीर्घ सांस छोड़ना है। सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, जिन आसन में
अपना आपको कंफर्टेबल लगे उस आसन में बैठना है और हाथों की दोनों हाथ अपने घुटने पे रख के लंबी गहरी सांस लेनी है। भस्त्रिका करने वाले हैं अब हम। लंबा गहरा सांस लेना है, गहरी सांस छोड़नी है। भस्त्रिका प्राणायाम चल रहा है। 2 से 3 मिनट तक अपन भस्त्रिका करने वाले हैं। सांस भरनी है, सांस छोड़नी है। मध्य गति से हो गया, मंद गति से हो गया है। इसमें हम मध्य गति से भी कर सकते हैं। छाती में, लंग्स में हवा भरनी है। इससे 2 प्रकार के व्यायाम होते हैं। जो अपना बॉडी है, जो बॉडी पे हम डिटॉक्स करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से हम हमारे शरीर से विषयुक्त जो वायु होते हैं वो वायु निकालते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। सांस भरना है, शीघ्र गति से छोड़ना है। यही आसन हम शीघ्र गति से करने वाले हैं। और शीघ्र गति से जिनको बीपी है वो आराम से ही करिए। रिलैक्स, हाथ को ऊपर उठाना है, घर्षण करना है और हाथ से जो ऊर्जा आती है, अपने हाथ गर्म होते हैं वो अपने आंखों पे रखना है। फिर चेहरे को गर्माहट देना है, जिससे अपने चेहरे की सुंदरता बढ़ती है। और हाथ जोड़ के एक दीर्घ ओंकार लेना है। ओम। रिलैक्स। जब अब हाथों को सूक्ष्म, हाथे की सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। अंगूठा अंदर लेके जो उंगलियां है वो अंदर लेनी है। 10-10 बार करना है। अंगूठा अंदर, सांसों के साथ करिए। अंगूठा बाहर, उंगलियां अंदर। 80 प्रकार के जो वात रोग है इससे कम होते हैं। जिनको है उनको नहीं कम होते हैं, जिनको है वो उनके कम हो जाते हैं। जो वात
वात रोग की जो शुरुआत होती है अपने छोटे छोटे अवयव यानी पैरों के या उंगलियां, हाथों की उंगलियां इससे ही शुरू हो जाती है। अब चलो मनगट को ऐसे घुमाते हैं। हाथ मोड़ लेंगे, कंधे पे रखेंगे 10 बार सांसों के साथ। हाथ सीधे रखना है। सीधे। कलाइयों कलाई का व्यायाम। कलाई कलाई पक्की तो कुछ भी कर सकते हैं। हाथों की कलाई यानी मनगट, मराठी में बोलते हैं मनगट में दम है तो सब कर सकते हैं। चलो अब कंधे पे हाथ रखकर शोल्डर के लिए 10-10 बार, क्लॉकवाइज 10 बार, एंटी क्लॉकवाइज सीधा करना है। जो हमको गर्दन दुखती है या स्पाइन का प्रॉब्लम है, इसके लिए ये फिजियोथेरेपिस्ट यही व्यायाम बताते हैं। हम उसके लिए हम 300-250-300 रुपए देते हैं। अगर हम रोज करेंगे योगा तो हम फ्री ऑफ चार्ज में ये सब कर रहे हैं। जो योग करते हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं, इसीलिए रोज योग करना है, खुद को तंदुरुस्त रखना है। अब हम 50 के ऊपर हो है सभी लोग, तो किसी का करने का टाइम नहीं आना चाहिए, खुद का स्वावलंबी होना चाहिए, स्वावलंबी बनना है हमको। अब कंधे और गुड़गे की मसाज, घुटने की मसाज करनी है। एंटी क्लॉकवाइज। ये जो सूक्ष्म व्यायाम है ये बड़े फायदे के हैं। इनसे छोटे छोटे अवयवों का जो दुखना है वो तो कम ही होता है, और हमारी बॉडी है जो वो फ्लेक्सिबल होती है। रिलैक्स। अब हम 5 से 10 मिनट तक हम कपालभाति करने वाले हैं। तो कोई हनुमान चालीसा बोलेगा तो बोल सकते हैं। 10 मिनट तक कपालभाति प्राणायाम करना है। पीठ रीढ़ यानी अपनी स्पाइन जो है वो सीधी रखनी है, गर्दन सीधी करनी है और सांस बाहर फेंकनी है। 1 सेकंड में अपनी सांस बाहर फेंकनी है। इससे क्या होता, पेट पेट नाभि तक पेट को सांस से बाहर फेंकना है, वो स्ट्रोक लगता है। जिनको बोलना है वो हनुमान चालीसा बोल सकते हैं। मुझे नहीं आती पूरी, इसलिए आप लोग बोलिए। हाँ हाँ, आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल राउत, अब अगर आप करें जी, आपका स्वागत है। आंखें को बंद करना है, अपनी नजर आज्ञा चक्र पे लाना है, मन ही मन ईश्वर का नाम स्मरण भी करना है और कपालभाति प्राणायाम। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुज बल कृशानुनम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम शकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि को विद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर साजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम रे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरही, हनुमत से सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई।
जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। पवन सुत हनुमान की जय। सियापति रामचंद्र जय। वो अपने अपने गुरुजनों भारत माता की जय। जय गुरु। शीलाताई माइक ऑन करा. बहुत बढ़िया सर। चलो अब हम बटरफ्लाई लेंगे। अपने हिप जॉइंट को व्यायाम होता है बटरफ्लाई से। जो अतिरिक्त चर्बी है वो पिघल जाती है इसलिए, और नसों को भी व्यायाम मिलता है बटरफ्लाई से। रिलैक्स, पैर को छूना है, रिलैक्स। कटी सौंदर्यासन लेना है, दोनों पैर में अंतर रखना है। हाथों को पैर को छूना है, अंगूठी को। कटी सौंदर्यासन कमर के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। अपनी नजर है जो पीछे के हाथ की तरफ जाना चाहिए। 15-20 जितना आप यथाशक्ति कर सकते हो उतना ही आसन करना है। अब भ्रूण करना है। दोनों अंगूठे को हाथ से पकड़ना है, अपनी गर्दन और अपना सिर है जो जमीन को टिकाना है। भ्रूण मनासन। रिलैक्स। आधा भ्रूण भी कर सकते हैं, साइड से करना है। रिलैक्स। चलो फिर से पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जिन आसन में आप बैठ सकते हो बैठ जाओ। अब स्ट्रेचिंग लेंगे हाथों की। हाथ एक दूसरे को पकड़ना है, दोनों हाथों को खींचना है। पहले बाएं और फिर सीधा, फिर दाएं और खींचना है, सीधा, बाएं और सीधा, दाएं और। अब एंटी प्रेशर देना है। दोनों हाथ इंटरलॉक करके पीछे जो छोटा मेंदू रहता है वहां पे दाब देना है। कंपन तैयार करना है। एंटी प्रेशर सांस भर के लेनी है और कंपन दाब देना है हाथों का, सिर को हाथों से। रिलैक्स। अब दाएं हाथ से दाएं सिर पे रखना है, कानों के ऊपर रखना है और दाब देना है। दबाओ, कंपन तैयार होना चाहिए। एंटी प्रेशर बोलते, एक अपोजिट प्रेशर।
रिलैक्स। अब दोनों हाथ रखना है, अपने कपाल के ऊपर रखना है और फिर से प्रेशर, अपोजिट प्रेशर तैयार करना है। रिलैक्स। अब हम बाह्य प्राणायाम लेंगे, त्रिबंध प्राणायाम लेंगे। जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद, तीनों बंद एक साथ लगाएंगे। सांस भर के लेनी है और झट से छोड़ देनी है। पेट अंदर करना है, अपनी जो हनूटी है वो छाती को लगाना है और जो गुदा द्वार है ऊपर की ओर खींचना है। तीनों बंद एक साथ लगाना है और थोड़ा टाइम होल्ड करना है। रिलैक्स। फिर से पेट अंदर खींचना है। चरी वेती करते रहो, करते रहो। आसन का आनंद लेना है। रिलैक्स। अब अग्नि साह लेंगे। पेट को अंदर बाहर हिलाना है। रिलैक्स। अभी उज्जयी प्राणायाम लेंगे। ये जो व्यायाम है वो, ये जो आसन है ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे खींच के सांस लेनी है, गले से सांस लेनी है। जालंधर बंद लगाना है और थोड़ा टाइम होल्ड करके रखना है। फिर दाएं नाक, नाक को बंद करना है और बाएं से नाक से सांस छोड़नी है। फिर से फिर से एक बार। रिलैक्स। चलो अब हम लेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम। पूरे शरीर के नसों को हमको ऑक्सीजन की पुरोठा करना, ऑक्सीजन देना है, इसलिए अनुलोम विलोम। दाई नाक से शुरू करनी है, बाएं नाक से सांस छोड़नी है, बाएं नाक से लेना है, दाई से छोड़ना है। ऐसे 1 मिनट में 11 प्रवर्तन होते हैं, इसलिए अनुलोम विलोम करना है। और मैं एक भजन गाने का प्रयास करती हूँ सभी लोगों को। ओम मेरा, मैं एक भजन बोलने वाली हूँ, तब तक आप लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहो। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। मोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई।
मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा हो, इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तो रमन दर्पण कहलाए, तो रमन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तो रमन दर्पण कहलाए। सुख की कलिया दुख के काटे मन सबका आधार, सुख की कलिया दुख के काटे मन सबका आधार, मन से कोई बात छुपे ना मन के नैन हजार, जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई मन से भाग न पाए, तो रमन दर्पण कहलाए, तो रमन दर्पण कहलाए। तन की दौलत ढलती छाया मन का धन अनमोल, तन की दौलत ढलती छाया मन का धन अनमोल, तन के कारण मन के धन को मत माटी में रोन, मन की कदर भुलाने वाला हीरा जन्म गवाए, तो रमन दर्पण कहलाए, तो रमन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तो रमन दर्पण कहलाए, तो रमन दर्पण कहलाए, तो रमन दर्पण कहलाए। ओम। सभी ने मुझे भजन बोलने का चांस दिया है, इसलिए सबको धन्यवाद। बहुत ही अति सुंदर भजन, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद सर, थैंक यू। फिर से हम बटरफ्लाई लेंगे। नमन करेंगे। अब पैरों के व्यायाम करेंगे, थोड़े पैर सीधे करने हैं और दंडक आसन में बैठना है, पैरों की हालचाल करनी है, हो सके तो पैरों की ताली भी बजाना है। पैर सीधे खड़े रखने हैं, पैरों की उंगली के लिए आगे पीछे करना है, 5-6 बार आगे 5-6 बार पीछे। ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम है बहुत फायदे के हैं। अब जिनको गठिया वात होता है उनके पैर ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ये ना हो इसलिए हमको ये व्यायाम तो करना ही है। शरीर स्वस्थ तो मन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ तो पूरी बॉडी अच्छी रहेगी, अच्छे से हम जी सकेंगे।
खुश होके जी सकेंगे, नहीं तो दुखना, कोई भी अवयव दुखा तो हम पैर आगे खींचना है, पैर पीछे, पैर आगे, पीछे, आगे, पैर पीछे। अब एंटी क्लॉकवाइज गोल घुमाना है पैर। जी। हर्षासन और सिंहासन और शांति पाठ कराने का कष्ट रहेगा। ओके, एक एक पैर से रिलैक्स। अब बटरफ्लाई लेंगे। सांसों के साथ करना है, जो भी हम क्रिया करते हैं ये सांसों के साथ करनी चाहिए। झूला झूलाना है पैर का, अंगूठी का स्पर्श माथे पे दूसरे पैर से करना है। अब बटरफ्लाई। हमारा जमीन के ऊपर बैठना बिल्कुल कम हो रहा है। बैठते हैं तो गद्दे पे, नहीं तो सोफे पे बैठते हैं। नीचे बैठ के जो व्यायाम करता है उसको सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। झूला झूला शिलाताई हाँ, हास्यासन आणि शांतिपाठ। सिंहासन हास्यासन लेंगे। हाँ। चलो सिंहासन करेंगे, सिंह गर्जना करेंगे। वज्रासन में बैठ के 2 बार लेनी है। अपने जीवा को बाहर लाना है, जोर से नजर ऊपर उठना है। चलो तो अब हंसासन लगे, पहले मन ही मन में हंसेंगे सब लोग, फिर बाद में जोर से हंसेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे। बस सब भाग जाएंगे, इतनी तेज है। और जोर से हंसेंगे। अच्छा हो गया। बहुत सुंदर, खूब छान, खूब छान, खूब छान, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। शिलाताई खूप छान, खूप छान। Oh, धन्यवाद, थैंक यू सर। शांतिपाठ सुरू करा गुजराताई। खूप छान, खूप छान हाँ, बोलली. शांतिपाठ करा। हाँ, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम शांति शांति शांति। चलो आज का दिन सभी को अच्छा जाए। आशा है मैंने जो क्लास लिया है, योग क्लास लिया है, सबको पसंद आया होगा। सबका धन्यवाद।